नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में आज एक अच्छी न्यूज़ है जिसके बारे में मैंने आपको कल रात में ही बता दिया था। पीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 400 पदों पर भर्ती है। इन 400 पदों में 16 पद एसीएफ और आरएफओ के भी शामिल हैं। तो आज से आवेदन आप कर सकते हैं। आज 5 फरवरी है। 5 फरवरी से आवेदन शुरू हो गया है और इसकी परीक्षा जो है वो 13 जून को प्रस्तावित है कैलेंडर में। तो 13 जून को इसकी परीक्षा होगी। पदों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, तो ये जो प्री एग्ज़ाम होने से पहले जितने भी पदों का अधियाचन मिल जाएगा तो वो इसमें जोड़ दिए जाएंगे। और आपको ये बता दें कि एज के बारे में मैंने कल की वीडियो में डिटेल से बताया है। आप कल का वीडियो ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि पीसीएस 2019 का इंटरव्यू पूरा हो चुका है और परिणाम इसी माह जारी कर दिए जाएंगे। 388 पदों के लिए इंटरव्यू हुआ था। कुल पद तो 433 थे, लेकिन 388 पदों के लिए इंटरव्यू हुआ था। 65 पद जो थे वो मुख्य परीक्षा से डायरेक्ट भर लिए जाते हैं, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो इस तरह के 65 पद थे और इसमें जो है 811 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था, जिसमें से 3 अभ्यर्थी अनुपस्थित से 808 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया है। ठीक है। और अंतिम दिन इंटरव्यू के लिए 97 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और 97 अभ्यर्थी पूरे प्रेजेंट थे। इस बार का इंटरव्यू जो था काफ़ी समसामयिक प्रश्नों पर आधारित था और किसान आंदोलन की बड़ी भूमिका रही इस बार के इंटरव्यू में। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। प्राचार्य भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। 7 सवालों को इसमें से हटा दिया गया है क्योंकि इनमें 2-2 विकल्प थे। तो विद्यालयों में प्राचार्यों के 290 पदों के लिए भर्ती की गई थी और कई बार इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था। उसके बाद फाइनली यह परीक्षा हो गई थी। और प्राचार्य भर्ती में पहले सीधे इंटरव्यू के माध्यम से होती थी, लेकिन आयोग ने पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई थी भर्ती। कुल 917 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और 743 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पार्ट 1 में 30, पार्ट 2 में 70 सवाल थे। प्रति एक के जवाब के रूप में 4 विकल्प दिए गए थे, जिनमें अभ्यर्थियों को सही जवाब के रूप में एक विकल्प चुनना था। लेकिन 7 प्रश्न ऐसे थे जहाँ पे 2 विकल्प दिए गए थे। इसमें कुछ आरक्षण का भी पेच फंसा हुआ है, जो कि मामला कोर्ट में गया हुआ है। बीईओ चयन में भी ओबीसी का मामला कोर्ट में चला गया है। यहाँ पे जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें ओबीसी के छात्र कम सेलेक्ट हुए हैं। तो 27% ओबीसी का जो आरक्षण है उसके हिसाब से 83 सीटों पर ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए था। 309 पदों में 83 सीटों पर ओबीसी का चयन होना चाहिए था। 83 तो 27% के हिसाब से आते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये आंकड़ा 100 के ऊपर जाना चाहिए था, 100+ जाना चाहिए था, लेकिन जो कुल चयन हुआ है वो बहुत कम हुआ है। तो इसमें जो है ओबीसी के लिए जो कुल पद थे वो काफ़ी कम थे और इसमें बताया जा रहा है कि ओबीसी के लिए केवल 31 पद घोषित थे। तो 309 पदों में से 31 पद ही क्यों घोषित किए गए थे ओबीसी की, इसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ बताया गया है कि जिस श्रेणी में जितने पद रिक्त थे उस श्रेणी में उतने ही पदों पर भर्ती होनी थी। इसके तहत ओबीसी श्रेणी के 31 पद रिक्त थे और विभाग ने ओबीसी श्रेणी के इतने ही पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा था। इस प्रकार कुल 309 पदों का अधियाचन आयोग को मिला था और आरक्षण का निर्धारण विभाग ने ही किया था। हालांकि ओबीसी श्रेणी के तकरीबन 60 अभ्यर्थियों का बीईओ में चयन हुआ है, जिसमें 31 पद तो ओबीसी श्रेणी के हैं और इसी वर्ग के बाकी अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित श्रेणी में हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 83 पद अगर हैं तो 100 के प्लस ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। तो जब ओबीसी के 31 पद थे तो ये करीब 60 के आसपास पहुँच गए हैं। जस्ट डबल की पदों की संख्या आ जाती है। लेकिन क्या 31 पद ही केवल उत्तर प्रदेश में खाली थे? छात्र इसका जवाब चाहते हैं।
तो ऐसा होता है अक्सर कि जिस श्रेणी के जितने पद कभी कभी किसी श्रेणी के ज़्यादा पद खाली होते हैं, कभी कम पद खाली होते हैं। तो बस उसी के बारे में छात्र जानना चाहते हैं। पीसीएस की कॉपी दिखाने को लेकर भी बवाल उठ रहा है। 2017 की कॉपियां देखने की अनुमति दे दी है पीसीएस की, लोक सेवा आयोग में आरटीआई के तहत दी गई है, और अनुमति दे दी और दूसरे को इनकार कर दिया है, जबकि 2 आरटीआई एक जैसी ही लगाई गई थी। तो दोनों आरटीआई में अलग अलग नियम तो नहीं चलेगा, एक को अनुमति दी जाएगी, एक को अनुमति नहीं दी जाएगी, इस तरह का तो नहीं चलेगा। डीएलएड अब हिंदी व अंग्रेजी के पेपर भी आउट हो गए हैं और व्हाट्सएप में दोनों पेपर मिले हैं। एक छात्र की गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये जो डीएलएड की परीक्षा है ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह बनती जा रही है, जबकि ये एक एकेडमिक परीक्षा है। पेपर इसमें भी आउट हो रहे हैं क्योंकि इस एकेडमिक परीक्षा के नंबरों के बेस पर ही आगे छात्र सुपर टेट देकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में अच्छा स्कोर करते हैं, गुणांक बनाते हैं और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो इसमें काफ़ी डिमांड में रहती है डीएलएड की परीक्षा। तो अब डीएलएड में भी सेंधमारी शुरू हो चुकी है। अभी एक पेपर आउट हुआ था, अब दूसरा हिंदी का भी आउट हो गया और इंग्लिश का भी आउट हो गया। तो इस परीक्षा को तो कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा का कोई मायने नहीं है। अगर पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा है तो उस परीक्षा का कोई भी मायने नहीं है। प्राविधिक सहायक के पदों के लिए 25% ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन इस समय अच्छा काम कर रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था कि वन विभाग की वैकेंसी के लिए डेट घोषित कर दी गई है। और यहाँ पे देखिए, कृषि सेवा वर्ग 3 में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के रिक्त पदों पर चयन के लिए 25% अधिक अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया है। अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जिनको अभिलेख परीक्षण के लिए बुलाया जाना है। तो ये वेबसाइट पे आप जाके अपनी सूची देख सकते हैं कि आपको क्या उसके लिए बुलाया गया है, नहीं बुलाया गया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा है कि प्रमाण पत्र मिलान के लिए 745 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची अनुमोदित की गई है। इनके प्रमाण पत्रों के मिलान की तिथि अलग से घोषित की जाएगी। अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए आर्य अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची अंतिम चयन परिणाम के लिए नहीं है, इसलिए चयन के लिए इनका अंतिम दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2018 की ये परीक्षा हुई थी, इसका परिणाम सितंबर 2020 में घोषित किया गया था। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 8 से 29 अक्टूबर 2020 के लिए प्रमाण पत्रों के परीक्षण के लिए बुलाया गया था, लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, इसलिए रिक्त पदों को भरने के लिए अब 25% अधिक अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के लिए बुलाया जा रहा है। एक और बहुत ही बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, यूपी SSSC की तरफ से देखिए समूह गा की भर्ती होनी है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीईटी का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए यहाँ पे पाठ्यक्रम तय कर दिया गया है। 2 घंटे की परीक्षा होगी, गलत जवाब देने पर अंक कटेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। तो यहाँ पे लिखा है समूह की भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम तय कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई बैठक में पाठ्यक्रम पर सहमति बन गई है। जल्द ही इसे संबंधित आदेश जारी किया जाएगा। और आगे लिखा हुआ कि नई व्यवस्था में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। एक सवाल गलत होने पर 1/4 अंक कटेगा, यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग है। 1/4 का मतलब है 0.25% आपका यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि एक प्रश्न गलत करेंगे तो 1/4 अंक चला जाएगा। 4 प्रश्न गलत करेंगे तो एक सही प्रश्न आपका चला जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के मुताबिक परीक्षा में भारतीय इतिहास, भारतीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही कक्षा 8 के स्तर की प्रारंभिक अंकगणित, तर्क एवं तर्कशक्ति, सामान्य हिंदी, समसामयिकी, सामान्य जागरूकता, गद्य विशेषण व विवेचन, ग्राफ व विवेचन एवं विशेषण संबंधी सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 6 सवाल 10-10 अंक के होंगे और शेष प्रश्न 5-5 अंक के होंगे। तो ये यहाँ पे
देखिए अजीबोगरीब सा दिया गया है कि 6 सवाल 10-10 अंक के होंगे, यानी कि 60 अंक का ये हो जाएगा आपका, और शेष प्रश्न 5-5 अंक के होंगे। आयोग शासन से मंजूरी मिलने के बाद पाठ्यक्रम को ऑनलाइन करेगा। इसमें समूह ग की भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी मिल सकेगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा परसेंटाइल के आधार पर होगी। तो ये जो इसमें दिया गया है कि जो 10-10 अंक के होंगे, ये ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, लेकिन ये किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे इसके बारे में कुछ भी अभी आइडिया नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आपको पेट के तैयारी के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।